हेलो बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए? और यदि आपका आंसर है नो, तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। आपने सब कुछ पढ़ा होगा, सब कुछ कंप्लीट थियरी आपकी कंप्लीट रेडी होगी, बट आपके पास एक प्रॉब्लम है, वो है एमसीक्यू, और उसी का सॉल्यूशन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। और हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे शो करते हैं, और आप साथ में पेन और नोटबुक रेडी रखें। तो आप साथ में आप भी ट्राई करें कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए बोर्ड पे, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 1 माइक्रोकूलम। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोकूलम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो उसके लिए अगर थोड़ा सा बेसिकली अगर सोचो, तो आपके पास टोटल चार्ज के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू NE। Q मिस हो गया आपका टोटल चार्ज, और N मिस हो गया नंबर ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, कोई भी चार्जेस के लिए, और E आपका होता है बेस चार्ज के लिए। ठीक है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, और आपको निकालना है N। सो N इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन E। ठीक है, Q की वैल्यू आपकी है 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 रेज टू -6, और E की लिए वैल्यू होती है आपकी 1.6 इंटू 10 रेज टू -19। और इसको अगर आप सॉल्व करो, 1 डिवाइड बाई 1.6 आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.625, और -19 ऊपर जाएगा आपका, तो हो जाएगा +19, और -6 + 19 तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 रेज टू 13। और अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम अगर थोड़ा पॉइंट को चेंज करें तो आपकी वैल्यू हो सकती है 6.25, और इसमें अगर एक पॉइंट आपने अगर बढ़ाया है तो इसमें वैल्यू कम हो जाएगी, और ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 6.25 इंटू 10 रेज टू 12, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी, जो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और साथ में आप भी थोड़ा स्पीड में सॉल्व करने की ट्राई करें। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट एंड सम प्रोसेस ऑन चार्ज बीटम इट बिकम्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास न्यूट्रल मेटल प्लेट है, उसमें अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं निकाल लूं, तो उस मेटल प्लेट के ऊपर आपका चार्ज क्या होगा। तो उसके लिए हम सिंपल सा दूसरा कोई एग्जांपल है, जैसे मान लो सपोज आपके पास टोटल कोई मेटल बॉडी है और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है उसका मिस होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल्स होगी। जैसे उसके लिए हम कंसीडर कर ले -3e और ले लेते हैं +3p, तो इसके लिए आपका नेट चार्ज हो जाता है Q इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये -3 की जगह वैल्यू हो जाएगा आपका -2, और जिसकी वजह से आपका नेट चार्ज आ जाएगा +1p। मींस आप किसी भी मेटल बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हो, तो धीरे धीरे वहां पे प्रोटॉन्स की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मींस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो उसी के हिसाब से हम देखें तो टोटल चार्ज पहले निकाल लें। तो टोटल चार्ज के लिए आपका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। एन आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएगा 10⁻⁹, और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो -19 + 19 यहाँ से हो गया आपका कैंसर। तो Q इज इक्वल टू R, और इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे साइन आपका कैसा आ जाएगा, -1.6। मींस -1.6 चार्ज आपका रिमूव हो रहा है, तो उतना उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस होगा। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा D +1.6। तो ठीक है, नोट डाउन कर ले सभी फटाफट, और अगर आप नोट डाउन ना भी करें तो कोई नहीं, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन के साथ आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। तो देखो, तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मींस आपको एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसका रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है K QE QP अपॉन R²। और ये QE या QP आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज आपका सेम होता है। और अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जो डिपेंड होता है आपका मास के ऊपर, और उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है FG इज इक्वल टू ME MP अपॉन R²। और आपको क्या पूछा जा रहा है, उन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आपके लिए इक्वेशन हो जाएगा FE अपॉन FG, और इन दोनों का अगर हम रेशियो ले तो R² आपका हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से K हो जाएगा Q इंटू Q अपॉन G ME MP, और सभी की वैल्यू अगर हम पुट करें 9 इंटू 10⁻⁹, और Q की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और 2 बार है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। और G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपको याद रखना रहेगा, कभी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन
नहीं होता है, तो जिसकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी आपकी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और प्रोटॉन्स की वैल्यू होगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27। और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻39 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। चलो तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो आप भी ट्राई करें जल्द से जल्द सॉल्व करने की। चलो देखा जाए। चलिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू चार्ज प्लेस इन एयर रिपल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ 10⁻⁻ न्यूटन। ठीक है, और व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू चार्ज एंड द फोर्स बिकम्स 2.5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल इज, इसके आपको ये बोल रहे हैं कि दो चार्ज है आपके पास, उनको अगर हम एयर में रखें तो उनके बीच का आपका फोर्स हो रहा है 10⁻⁻4 न्यूटन, और उन्हीं के बीच में अगर हम क्या करते हैं, अगर ऑयल रख दे तो आपका फोर्स हो जाता है 2.5 इंटू 10⁻⁵। और इस बार इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसका एनसीईआरटी में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए सिंपल सा आपको बेसिक एक फॉर्मूला बता रहे हैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके उसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफ ऑफ, मतलब कोई भी मीडियम के लिए कि आपका मीडियम के अंदर क्या फोर्स होगा, तो वो आपका हमेशा डिपेंड करेगा फोर्स ऑफ एयर, मींस एयर में जब आपने चार्जेस रखा होगा उसका फोर्स, एंड डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मींस जो भी मीडियम होगा उसका जो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही वैल्यू पूछी गई है, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर, मींस एयर के अंदर आपका फोर्स कितना था और ऑयल के अंदर आपका फोर्स कितना है। तो एयर के अंदर आपके फोर्स की वैल्यू है 10⁻⁻4 डिवाइड बाय, और ऑयल के अंदर आपके फोर्स की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो -5 ऊपर जाके आपका हो जाएगा प्लस -4 + 5 मींस आपका हो गया 10 डिवाइड बाय 2.5, और 10 डिवाइड बाय 2.5 आपकी वैल्यू होती है 4, मींस के कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। मींस यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए फिर। चलो तो सेम, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन थी, यहाँ आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वही चीज आपको जैसे बताया था। क्या क्वेश्चन इक्वेशन था, एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बस सिंपल सा लगा दो, क्या बोला था, एफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय प्लेस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एंड इफ द मटेरियल इज रिमूव देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। ठीक है, कि अगर किसी मीडियम में रखा है, तो लास्ट टाइम में उसमें चेंजेस है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एयर में फर्स्ट था, उसके बाद हमने ऑयल इंसर्ट किया था। इस टाइम आपको बोल रहे हैं कि फर्स्ट आपको किसी मीडियम में रखा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपकी के है, और फिर उसको अगर हम रिमूव कर दे तो आपका फोर्स क्या होगा। मींस आपको वैल्यू पूछी है एफ ऑफ एयर, मींस की चार्ज जब आपका एयर में होगा तो फोर्स क्या होगा। तो उसके लिए आप सिंपल से अगर फॉर्मूला देखें तो क्या था फॉर्मूला आपका, एफ ऑफ मीडियम मींस किसी मीडियम के अंदर फोर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर अपॉन के। सो एफ ऑफ के डिवाइड से कहां चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा एफ ऑफ एयर इज इक्वल टू एफ इंटू के, और एफ इंटू के अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो देखो बार बार इसीलिए, और यहाँ पे या तो वैल्यू होगी आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार आप नोट कर लें। चलो हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो तो सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप के, हर क्वेश्चन आपको अलग टाइप का मिलेगा। ठीक है, और ये भी जो भी क्वेश्चंस आपको बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीजें बोर्ड के एनालिसिस करने के बाद क्वेश्चन बनाए गए, तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम रीड करें, द प्रोटॉन इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻⁴, और द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा सोचो तो एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो उसी को अगर हम थोड़ा सोचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन में आपको किसकी नीड होगी, फोर्स की। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कभी होगा नहीं। तो फोर्स के लिए अगर हम बात करें तो फोर्स के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए,
और इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपका फोर्स के लिए एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई, और अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो आपका इक्वेशन हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, और आपका एक्सलेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू, अब यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के लिए चार्ज क्या होता है आपका 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 90, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2 इंटू 10 रेज टू 4। और देखो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो कहीं पे भी आपको जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट नहीं मल्टीप्लाई है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक्स की वजह से हो चुका है, लेकिन पॉइंट नहीं है, वो आपको मल्टीप्लाई काउंट करके आपको चलना है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, और ये वैल्यू जाएगी आपकी 2 इंटू 10 रेज टू 4। और मास, अब मास आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोटॉन के लिए, और प्रोटॉन का मास आपको ऑलरेडी बोला है कि आपको याद रखना पड़ेगा, तो और जिसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27, और इसी को अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 1.9 इंटू 10 रेज टू 12, मींस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो हम आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड की चीजें करा, कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड वो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको आंसर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। चल देखो, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और थोड़े लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, चलो तो बात करेगा हम, तो क्या बोल रहे, टू स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली चार्ज एंड ज्वाइन बाय अ वायर एंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है कि दो स्फीयर है आपके पास, एक की रेडियस है r1, दूसरे की रेडियस है r1, और दोनों को अगर हम कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन करें, कनेक्ट करें, ठीक है, तो उसके बाद उन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका रेशियो क्या है। तो पहले उसके लिए थोड़ी एक चीज बताते हैं, जैसे आपने फर्स्ट एक टॉपिक पढ़ा होगा चार्जिंग बाय या चार्जिंग बाय इंडक्शन बाय कांटेक्ट के लिए, तो किसी भी दो बॉडी को, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप वायर से कनेक्ट करते हो तो उनके अंदर जो भी चार्ज है वो इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, और उसके लिए अगर हम बात करें तो उसमें एक चीज कॉमन होती है, आपकी दोनों का जो पोटेंशियल है, ठीक है, दोनों का जो वोल्टेज होता है वो कैसा हो जाता है, आपका इक्वल हो जाता है। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो V1 इज इक्वल टू V2, तो यहां से अगर हम बात करें तो अब, लेकिन आपको किसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए, तो आपको V को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो V और E के लिए भी आपका एक इक्वेशन होता है, V इज इक्वल टू E इंटू D। अब D मतलब डिस्टेंस के लिए, और डिस्टेंस मतलब आपका जो रेडियस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो V1 के लिए अगर हम बात करें तो V1 के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा E1 इंटू R1, और V2 के लिए अगर हम बात करें तो V2 के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा E2 इंटू R2, और आपको क्या बोल रहे हैं, उन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो E2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप उस चीज पे फोकस करें। चलो ठीक है, देखो हाँ, अब यहाँ पे बहुत से लोग स्टूडेंट्स की एक मिस्टेक हो गई, और जो आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम रेशियो निकालें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R1 स्क्वायर अपॉन KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि सर KQ कैंसल, कोई चार्ज की बात की नहीं है, और अगर इसको आप सॉल्व करो तो R2 आपका चला जाएगा ऊपर, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और ऑप्शन में भी है आपका। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देख के ऐसा नहीं कि हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन में है आपका तो करेक्ट ही होगा। ठीक है, और वही देखो फर्स्ट ऑप्शन है, और फर्स्ट ऑप्शन आप देखते टिक करोगे और आपका इजीली 1 मार्क्स वहां पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस छोटी छोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखें कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, दोनों का पोटेंशियल आप इक्वल कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। चलो देखो, तो फिर थोड़ा सा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज आउट ऑफ 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम। अब देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते, या तो आपको ये चीज पूछी जाएगी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर आपको पूछा जाएगा फ्लक्स। और फ्लक्स बोला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला जाए, तो दोनों के लिए आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फील्ड लाइंस बोले या फ्लक्स बोले, तो फाई के लिए हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन। Q की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1 कूलम। ठीक है, और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, फिर भी उन्होंने वैल्यू दे के रखी है, लेकिन आपको वैल्यू फिर भी याद रख ले अगर हो सके तो, 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12।
ठीक है। और इसी को अगर आप सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा, इसी को अगर सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 0.113 इंटू, अब -12 है, -12 ऊपर जा जाएगा तो हो जाएगा आपका +12, ठीक है। तो फाइनली आपका 5 पॉइंट को अगर थोड़ा चेंज करें तो हो जाएगा 1.13 इंटू 10⁻12 है, तो ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11। और यहाँ पे आप देख रहे हो तो देखो कोई यूनिट नहीं है, क्यों, बात किसकी कर रहे थे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब कोई भी चीज नंबर्स होते हैं तो नंबर्स के कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। देखो फिर क्वेश्चन है, वहां पे आपको किसके रिलेटेड था, फील्ड लाइंस के रिलेटेड, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, फ्लक्स के लिए, तो बात वही सेम चीज है, ठीक है। तो फ्लक्स के लिए आपके पास होता है Q/ε, ठीक है। तो चलो बात करें, तो यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करोगे तो होगा 2Q प्लस Q, 3Q, 3Q प्लस Q, 4Q और 4Q माइनस Q। तो 4Q में से अगर -Q करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3Q। तो phi इज इक्वल टू आपका करोगे 3Q/ε, और वो भी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक किया और चलते बने, और 1 मार्क्स अपने साथ ले चले, ठीक है। तो ऐसी गलती फिर ना करें, तो इसीलिए आपको बता रहे कि आप गलती कहां करोगे। तो अब फ्लक्स के लिए आपने इतना सा कैलकुलेट किया, टोटल नेट चार्ज आपने ले लिया, ठीक है, आपने ऑप्शन भी किया, सॉल्व किया, ऑप्शन में भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन इजीली आपका 1 मार्क्स यहाँ पे गया। अब इसमें थोड़ा सा सोचा, अब इसके लिए अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें एक चीज होती है कि आप कभी भी अगर फ्लक्स कैलकुलेट करो तो आपका जो भी चार्जेस होता है वो होना चाहिए एनक्लोज सरफेस के अंदर, मींस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है सिर्फ हम उसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने आउटसाइड वाले को भी अगर काउंट करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा ए, लेकिन जो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर अंदर की चार्ज की बात करें तो एक आपके पास है +Q और एक आपके पास है -Q, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q नेट आपका हो गया 0, और जब चार्ज 0 है तो आपका फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0, ठीक है। चलो देखो, तो इसी यही चीजें गलती करोगे, आता है फ्लक्स का फॉर्मूला भी याद है, सब कुछ याद है, फिर भी आप मिस्टेक्स करके आओगे, ठीक है। और इसी चीज, यही चीज आपकी प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। चलो देखो सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, फिर आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं, दो चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस होता है आपका 2 है, और ये जो चीज बनती है इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें आप एक चीज है कि जो चार्ज होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट, ठीक है, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा बट साइन कैसे होंगे, ऑपोजिट। इसके लिए यहाँ पे भी अगर आप देखो तो टोटल नेट चार्ज आपका कितना हो गया 0, और नेट चार्ज अगर 0 तो आपका फ्लक्स Q नेट अपॉन एप्सिलॉन, तो Q नेट की वैल्यू 0, तो फाई भी कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन था। चलो देखो फ्लक्स के रिलेटेड हम फ्लक्स तक पहुंच चुके हैं, मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, चार्ज हो गया, फ्लक्स आ चुका है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, देखो अब थोड़ा सा चीज सोचें, अ चार्ज Q इज, देखो चीज आ गई, अभी आपको एक चीज बताई थी कि चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए बाय स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है R जिसकी हम रेडियस कंसीडर कर लेते हैं R, उसके अंदर कहीं पे चार्ज एक Q रखा है। अब क्या बोल रहे, इफ द रेडियस इज डबल, कि अगर हम जो स्फीयर है उसकी रेडियस अगर हम डबल कर दे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। सच में इसकी यह है कि स्फीयर हम इतना ले लें, क्या उसकी वजह से चार्ज में कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं, क्यों, हमें बात किसकी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आपका फॉर्मूला होता है Q/ε। क्या चार्ज में कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं, जब चार्ज में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है तो फिर फ्लक्स में कैसे चेंजेस होगा, थोड़ा आप सोचे, ठीक है, रेडियस से। और अगर आपने थोड़ा इस फ्लक्स के लिए चीजें, तो उसमें एक चीज पे थोड़ा नोटिस करें और पढ़े कि गॉसियन सरफेस या गॉस लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स रीड करें, उसके बेस पे भी आपको एमसीक्यू बहुत बार मिलता है। अगर वो पॉइंट्स आपको नहीं याद है, आप फ्लक्स के बेस पे करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडियस से फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या आएगा, रिमेन्स सेम, ठीक है। हाँ, अगर चार्ज डबल करे, अगर यहाँ पे क्यू की जगह हम क्या करेंगे, चार्ज डबल कर दिया है तो आपका फ्लक्स भी कैसा हो जाएगा, डबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं किसकी, रेडियस की, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलो एक बार नोट कर ले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो फिर चीज है आपकी, एट अ लार्ज डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल आया। तब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर आपकी दो चीजें आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, बट उसमें दो चीजें हैं,
एक एक्सिस भी हो सकता है आपका और दूसरा इक्वेटर भी हो सकता है, और उसमें लेकिन एक चीज और बोल रहे हैं आपको, एट अ लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। और लार्ज डिस्टेंसेस के आप देखोगे तो आपने जब फॉर्मूला डिराइव किया होगा तो उसके लिए आपके लिए एक फॉर्मूला बनता है केपी अपॉन आर क्यूब, और दूसरा आपका फॉर्मूला बनेगा 2kp अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए आपके दोनों एक्सिस हो या इक्वेटर, उससे कोई मैटर नहीं करता है, तो किस पे डिपेंड करता है आपका आर क्यूब पे, ठीक है। तो वही चीज आपका है कि तो अब वहां पे देखो क्या बोल रहे हैं कि अब जो ई है वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, ठीक है, लेकिन कैसा, आर अगर ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, -3, और उसी की जगह आपको क्या वैल्यू देके रखा है एन, तो आपको एन की वैल्यू पूछी जा रही है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -3, ठीक है। चलो देखो सेम फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मेट चेंजेस हो रहे हैं। आप बार बार बोर्ड पेपर्स उठा के देखो, हर बोर्ड पेपर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ फॉर्मेट चेंजेस होता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन क्वेश्चन में चेंजेस होता है। डायरेक्टली यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर क्यूब, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज याद रखें, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की जाए तब ये चीज आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए तो अब फिर आपका एक चीज आ गया, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज आ गई जो अभी आपको कंपैरिजन करके बताई थी। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो दो फॉर्मूला आपके लिए लिखा था, अरे एक मिनट, देखो ये रहे 2kp अपॉन आर क्यूब एंड kp अपॉन आर क्यूब। अब ये 2kp किसके लिए होता है, आपका एक्सिस के लिए, और ये होता है आपका इक्वेटर के लिए, और दोनों का कॉम्बाइन करके एक नया क्वेश्चन बना दिया है। क्या है क्वेश्चन आपका, देखिए द एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जैसे आपको बताया क्या था फॉर्मूला, 2kp अपॉन आर क्यूब, और किसके कंपैरिजन में, इज कंपेयर टू, मतलब ब्लैंक है तो, लेकिन किसके कंपेयर में, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, kp अपॉन आर क्यूब, और यही कंपैरिजन करने के लिए बोला। तो अब यहाँ पे कि जो आपका इक्वेटोरियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपैरिजन में एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सीधी सी बात आप देख रहे हो तो फॉर्मूला पूरा सेम है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ रहा है आपका 2, इसके इक्वेटोरियल के कंपैरिजन में कैसा होगा वो डबल। अब डबल के लिए देखा जाए तो उसमें भी आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, डबल ऑपोजिट डायरेक्शन, डबल सेम डायरेक्शन। और अगर आपने थियरी पढ़ी हो तो थियरी में आपने एक चीज देखी होगी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल्स के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे सपोज आपने कोई पॉइंट लिया हो P, ठीक है, और इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्शन में। और सेम चीज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इक्वेटर के लिए करो, इक्वेटर मींस क्या होता है आपका बाइसेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स की जो होगी उसके सेंटर से और बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन द इक्वेटर, ठीक है। और इसके लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों कैसे रहेंगे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको एक चीज थी, ये फर्स्ट कैसा था डबल, और दूसरा काम मिल रहा है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर आएगा सी, ठीक है। चलो तो देखो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट कम से कम टाइम हम ज्यादा क्वेश्चन करवाने की ट्राई करेंगे और आप जुड़े रहे, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इज। अब देखो तो यहाँ पे दो चीजें, आपको एक डिस्टेंस गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, और किसके लिए बोल रहे हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आपका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो देखो तो जैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास ये कोई वायर हो गया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे आपका कोई पॉइंट है, लेकिन आपको क्या पूछ रहे हैं उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में बात कर रहे हैं लैम्बडा की। आपको लैम्बडा कैलकुलेट करना है, तो लैम्बडा के लिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन। अब E की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है, ठीक है, तो E की वैल्यू हो गई आपकी 3 इंटू 10⁸, 2 का 2, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, ठीक है। और अब R देखो आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को फर्स्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपका होगा 2 इंटू 10⁻², ठीक है। और आपके पास लास्ट एक चीज बच रही है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻²,
-12 और इन सबको अगर आप सॉल्व करके अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा ए 0.33 इंटू 10⁻⁻13। अभी भी देखो, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉइंट नहीं है, ये आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है, थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। चलो तो आज हम इतना रखते हैं और जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और नेक्स्ट पार्ट इसी के हम प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू।